आई हेट यू बट आई लव यू एपिसोड 4। कन्फेशन के बाद अब हाना और जिहून का रिश्ता और भी खास हो गया था। क्लास में दोनों साथ बैठते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते और कैंपस में सब इन्हें देखकर मुस्कुराते। दोस्त चिढ़ाते कपल ऑफ द ईयर। हाना शर्म से लाल हो जाती और जिहून गर्व से कहता, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एक दिन जिहून ने हाना से कहा, चलो तुम्हें मेरी मॉम से मिलवाता हूँ। हाना नर्वस हो गई, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो? जिहून ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इम्पॉसिबल, जो मुझे पसंद है वो मॉम को भी ज़रूर पसंद आएगी। घर पहुंचने पर हाना ने देखा जिहून की माँ बेहद ग्रेसफुल और वार्म नेचर वाली थी। उन्होंने हाना को देखते ही मुस्कुराकर कहा, तो तुम हो हाना, जिहून तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। हाना झेंप गई। हेलो आंटी, मैं जिहून की क्लासमेट हूँ। माँ हंसकर बोली, क्लासमेट नहीं, मेरी होने वाली बहू हो। जिहून ने शरारत से कहा, मॉम अभी से बहू मत बना दीजिए। हाना और उसकी माँ साथ बैठी। उन्होंने हाना से पढ़ाई, फैमिली और ड्रीम्स के बारे में पूछा। हाना धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी सादगी और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। जिहून को हमेशा किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसे बैलेंस करे, और वो इंसान तुम हो। हाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को हाना जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सोचा, काश हर माँ इतनी प्यारी होती। मैंने सोचा था मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, पर उन्होंने तो मुझे बेटी की तरह अपनाया। वहीं जिहून बालकनी पर खड़ा मुस्कुराते हुए सोच रहा था, अब मेरी ज़िंदगी सच में परफेक्ट है। हाना और मॉम दोनों मेरी साइड में हैं। अब सबको पता था कि हाना और जिहून कपल हैं। दोनों साथ साथ कैंपस में घूमते, लाइब्रेरी में पढ़ते और कैंटीन में मस्ती करते। हाना जिहून को नोट समझाती और जिहून बार बार डिस्ट्रैक्शंस करता। फोकस करो, हाना डांटती। जिहून मुस्कुराता, तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई कैसे फोकस कर सकता है। हाना का चेहरा लाल हो गया। चुप रहो। एक दिन हाना ने देखा कि जिहून फ़ोन पर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। वह लड़की काफ़ी क्लोज लग रही थी। हाना को थोड़ा बुरा लगा, क्या जिहून अब भी किसी और से बात करता है? उसने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरे दिन उसका मूड खराब रहा। क्लास में जिहून ने नोटिस किया, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? हाना ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं, तुम किसी और के साथ बिजी थे ना? जिहून हंस पड़ा, ओह तुम जेलस हो रही हो? हाना ने मुंह घुमा लिया, मैं क्यों जेलस होऊंगी, डू वट एवर यू वॉन्ट। शाम को जिहून खुद हाना को कैफ़े ले गया। उसने फ़ोन हाना के सामने रखा और बोला, देखो ये मेरी छोटी कज़न है, कोरिया आई है, इसलिए उसे घूमने की जगह बता रहा था। हाना शर्मिंदा हो गई, ओह मैं तो बेवजह सोच रही थी। जिहून ने हंसकर कहा, लेकिन जेलस वाली हाना बहुत क्यूट लगती है। हाना ने गुस्से में उसकी बाँह पर हल्का सा मुक्का मारा। दोनों हंस पड़े। रात को हाना डायरी में लिख रही थी, शायद यही प्यार है, छोटी छोटी बातों में भी डर लगना कि कहीं वो खो ना जाए। वहीं जिहून बालकनी से आसमान देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, जेलस हाना ही मेरी सबसे प्यारी हाना है। हाना का मूड कई दिनों से थोड़ा डल था, एग्ज़ाम्स और प्रोजेक्ट्स की टेंशन की वजह से। जिहून ने सोचा अब इसे हंसाना पड़ेगा। वह हाना को ब्लाइंडफोल्ड करके एक जगह ले गया। हाना डरते हुए बोली, तुम मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे? जिहून हंस पड़ा, अगर करूँ भी तो तुम रहोगी तो मेरे साथ ही। जब ब्लाइंडफोल्ड हटा, हाना की आंखें चमक उठी। एक खूबसूरत रूफटॉप डेकोरेटेड था, फेरी लाइट्स और फ्लावर्स से। टेबल पर केक और उसके फेवरेट स्नैक्स रखे थे। हाना हैरान रह गई, ये सब मेरे लिए? जिहून ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स, मेरी गर्लफ्रेंड को खुश रखना मेरा काम है। दोनों रूफटॉप पर बैठे बातें कर रहे थे। जिहून ने हाना को एक छोटा गिफ्ट दिया, एक सिंपल ब्रेसलेट जिस पर उसका नाम लिखा था। हाना ने सॉफ्टली कहा, ये बहुत प्यारा है, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। जिहून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड, ताकि सबको पता चले तुम सिर्फ मेरी हो। हाना का चेहरा लाल हो गया, तुम कितने पॉजेसिव हो। कुछ दिन बाद कॉलेज का फेस्ट हुआ। सभी क्लब्स ने परफॉर्मेंस रखी थी। हाना ने सियोन के साथ ड्यूट सॉन्ग के लिए हाँ कर दी थी, एज अ फ्रेंड्स। जब जिहून ने देखा कि हाना स्टेज पर किसी और के साथ गा रही है, उसका चेहरा उतर गया।
वह सोच रहा था, फिर वही सिह्योन क्यों हर बार इसके आसपास रहता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही जीहून ने हाना को बैक स्टेज पर पकड़ा और बोला, तुम्हें मेरे साथ गाना चाहिए था, किसी और के साथ नहीं। हाना बोली, जीहून ये सिर्फ परफॉर्मेंस थी, कुछ और नहीं, तुम हर बार ओवर रिएक्ट क्यों करते हो। जीहून गुस्से में चला गया। हाना आहत होकर वहीं खड़ी रह गई। रात को जीहून अकेला टेरेस पर खड़ा था। क्यों मैं हर बार उससे डर जाता हूँ? शायद क्योंकि उसे खोने का डर सबसे बड़ा है। वहीं हाना अपने कमरे में ब्रेसलेट को देखते हुए सोच रही थी, क्या वो सच में मेरी इतनी केयर करता है या बस पॉसेसिवनेस है। उनके रिश्ते में स्वीटनेस थी, पर अब एक नई कश्मकश भी शुरू हो चुकी थी। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी जानने के लिए देखते रहें आई हेट यू बट आई लव यू। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।